लगातार बढ़ रही है। और थोड़ा-सा आपके लिए राहत ये हो सकता है कि जो टीआरई 1.0 में अभ्यर्थी शामिल हुए एग्ज़ाम में, वही टीआरई 2 में, वही टीआरई 3 में लगभग स्थिति यही है। क्योंकि आपको एक सीट आपको अपना पक्का कर लेना है टीआरई 3.0 में, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर टीआरई 3.0 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो टीआरई 4.0 में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ 2 से ढाई लाख नए अभ्यर्थी उसमें शामिल हो जाएंगे। आपको मालूम है कहीं ना कहीं एस टेट के वो अभ्यर्थी जिनको इस बार अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है, निश्चित रूप से नाइंसाफी तो उनके साथ हुई है, क्योंकि उनका फॉर्म पहले भराया जा चुका था। वास्तविक रूप से टीआरई 3.0 में उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उम्मीद कम है कि उसमें मौका मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। और एक उम्मीद यही है कि टीआरई 4.0 में ही इन लोगों को मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि इस बिहार सरकार का कोई भरोसा नहीं है। तो इस लेकर के जो भी अभ्यर्थी टीआरई 3.0 में फॉर्म भरे होंगे, तो पूरी तरीके से जी जान अपना लगा देना है कि कैसे एक सीट हम अपना कंफर्म कर पाए। आप देखें कि आपके सामने में टीआरई 1.0 का प्रश्न पत्र है, टीआरई 2.0 का प्रश्न पत्र है, और टीआरई 3.0 का भी 1 to 5 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर आपके पास उपलब्ध है। आप जिससे कि बेहतर तरीके से समझ पाएं कि पैटर्न किस हिसाब से रोटेट हो रहा है, किस हिसाब से पैटर्न एग्जाम का है, और क्वेश्चन किस तरह से लगातार पूछा जा रहा है। तो निसंदेह जब इस पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कंप्लीट एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे उसका स्टैंडर्ड कितना भी बढ़ा दे रहा हो। इसमें जब तक आप बारीकी से, गहराई से आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, तब तक क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं आपकी बनी रहती है, कंफ्यूजन आपका बना हुआ रहता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो उसी में यानी कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में अब किस हिसाब से अपना रणनीति बना करके लास्ट मोमेंट में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे, उस पर निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। तो इसके दो भाग होंगे अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं। एक तो वो भाग होगा जो आपके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा पढ़ाई आपको कैसे कैसे करनी चाहिए। दूसरा वो पार्ट होगा कि अगर वो अपने हिसाब से आप उस ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्यूटर की मदद की अगर आपको जरूरत है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में भी क्लासेस अभी उस तरह का छोटी छोटी रिवीजन के लिए टेस्ट वगैरह का प्रावधान किया गया है, जिससे कि और ज्यादा आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अकेले में आप सेट बनाते हैं और 1000-2000 बच्चों के बीच सेट बनाते हैं, तुलनात्मक रूप से दोनों में अंतर हो जाता है। आप कंपेरेटिवली समझ पाते हैं कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा परफॉर्मेंस क्या है। जब इतने ही स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि जहां लाखों यानी 4.25 लाख विद्यार्थी सब मिला करके बैठेंगे, वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए इसके दो माध्यम है, एक ऑनलाइन माध्यम है वैसे अभ्यर्थी के लिए जो कि दूर दराज में रहते हैं, पटना नहीं आ सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन माध्यम उनके लिए है जो कि पटना में रहते हैं और लगातार अभी टीआरई 3.0 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोनों माध्यम है। हम तो कहना चाहेंगे वैसे अभ्यर्थी से कि जो कि बाहर रहते हैं, पटना से बाहर, अगर संभव है तो 1.5 महीने 2 महीने यानी टीआरई 4.0 तक का टारगेट बना करके आप पटना एक बार आ जाएं। 2-4 महीना आप पटना में रहिए, क्योंकि एक माहौल भी बड़ा सा काम करता है कि आप दूसरे अभ्यर्थी को भी देख करके बहुत कुछ सीख पाते हैं या अपने परफॉर्मेंस को और तुलनात्मक रूप से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और अकेले में सेट आप बनाते हैं तो वास्तविकता पता नहीं चल पाती है कि हमारे तैयारी का वास्तव में लेवल कहां तक पहुंच पाया है या क्या लेवल है। तो दोनों माध्यम है। अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो डायरेक्ट बैग एंड बैगेज पटना आ जाएंगे और यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो घर पर भी रह करके ये चीज कर सकते हैं। तो इसमें रिवीजन के लिए 2-3 तरह की बातें हैं जिसको हम सबसे पहले आपसे शामिल ये करना चाहते हैं। आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि पहला तो हुआ कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे हर चीज को हम बेहतर करेंगे। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि सेल्फ स्टडी बेस्ड स्ट्रेटेजी हमेशा से रहा है, बेस्ड स्टडी हमेशा से रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली एक रूटीन को आपको फॉलो करना होगा। और उसमें देखेंगे कि जैसे हम एनसीईआरटी एससीईआरटी की बात किए, तो क्लास सीआरटी का पूरा बुक जो आपका पेपर स्पेशल है, अच्छे से उसको देख जाएंगे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। पहले उसको अंडरलाइन करके
और उससे भी पहले आपको चाहिए कि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 सब के प्रश्न पत्र को आप सामने रख लें, एक आइडिया बना लें आप कि किस तरह का प्रश्न पत्र पूछा हुआ है। तब उसके बेस पर आप एनसीईआरटी का पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक पलटें, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठाया है, ये क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठाया है। तब जाकर के उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए आगे बढ़े, और फिर उसको नहीं संभव है तो एक आध बार उसको नोट्स के रूप में लगातार लिखते चले जाएं। हालांकि इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, आपको अधिक से अधिक याद रह पाएगा। एक बार खुद से इस तरीके से पढ़ाई कर लिए, और दूसरा कि अगर संभव हो पाया 2 4 5 बच्चे ग्रुप बनाकर उसका डिस्कशन भी आपस में कर सकते हैं। मैथ वगैरह है तो ये सेम चीज मैथ में भी संभव है, एनसीईआरटी एससीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह आप बना जाएं, उससे भी आपको फायदा होगा। चाहे आपका आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस में कोई भी सब्जेक्ट, ये सबके लिए लागू होता है। और इसी का दूसरे रूप में अगर हमारे माध्यम से अगर थोड़ा सा इसको कम टाइम में मेंटेन करना चाहते हैं, तो अभी क्या है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में हमने फुल सिलेबस का टेस्ट स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चे उसमें एक साथ शामिल होते हैं, और यही टेस्ट हम गंगा घाट पर भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम का एग्जैक्ट डेट आ जाएगा तो मे भी हम गंगा घाट पर भी चले जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा सैदपुर मोड़, भिखना पहाड़ी, पटना सेंटर पर ऑफलाइन मोड में, और बाजार समिति मेन गेट सेंटर पर ऑफलाइन मोड में ये शनिवार रविवार वाला टेस्ट सुबह 7 से 9 और शाम में 6:30 से 8:30 दो टाइम में अभी ये टेस्ट आपका चल रहा है। इससे दो फायदे हैं, अगर हमारा 1 to 5, 6 to 8 दोनों है तो एक सुबह दे देंगे, दूसरा शाम में दे देंगे, फिर दूसरे दिन भी सुबह दे देंगे, शाम में दे देंगे। या एक ही टेस्ट है तो अपने हिसाब से सुबह या शाम का टाइम फिक्स कर लेंगे। तो ये टेस्ट अगर आप देते हैं तो हजारों बच्चे उसमें भाग लेते हैं, तो आप कंपेरेटिवली जज कर पाएंगे इतने स्टूडेंट के बीच अभी हमारा क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। और अभी अगर आप उसमें कमी दिखता है तो इस बीच में उस पर मेहनत करके हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिस्कशन भी होता है और पूरी तरीके से पैटर्न के पर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका फायदा मिलना ही मिलना है। इसके अलावे एक चीज जो हमने बहुत महत्वपूर्ण अभी स्टार्ट किया है, 40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से रिवीजन के लिए, डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन। और 40 क्वेश्चन, मान लीजिए हिस्ट्री आपका पेपर है, पॉलिटी आपका पेपर है, तो 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री में जैसे आप देखे होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री 50% क्वेश्चन पूछ दिया, तो सब सब्जेक्ट उसमें हर टॉपिक का वेटेज के हिसाब से 40 क्वेश्चन में आपका रहेगा। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी, उसी तरीके से साइंस में भी, उसी तरीके से मैथ में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तो ज्योग्राफी में भी, सब सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट डेली होना है और उसका फिर डिस्कशन होना है। तो ये ऑफलाइन में भी ये टेस्ट होगा, ऑफलाइन हमारे इसी दोनों सेंटर पे होगा। ऑनलाइन के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप अपना है, ये 40 क्वेश्चन का टेस्ट डेली इस ऐप पर भी आपका चलेगा। ये कल से अपना प्रारंभ हो रहा है, और फुल सिलेबस का टेस्ट एक अपना स्पेशल ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ये ऐप है। इस पर फुल सिलेबस का टेस्ट 150 क्वेश्चन वाला आपका चलेगा, और 40 क्वेश्चन वाला जो चलेगा ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। तो ये दोनों ऐप पर ये सारा टेस्ट आपका चलेगा। 40 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है कि कम से कम 125 से 150 क्वेश्चन डेली आपका नया क्वेश्चन तैयार होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डेली। आप समझिए अगर 100 ही हो पाता है, 500 हुआ, महीना में 2000 हुआ, वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद 150 क्वेश्चन